वर्ल्ड कप में इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार के बाद एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा और अजीत अगरकर जो कि चीफ सिलेक्टर हैं, इनके बीच में एक मीटिंग होने वाली है। अब एक रिपोर्ट जो है वो आई है टीओआई के अंदर, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि हमें पहले नहीं पता थी, और ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में ज़िक्र किया है जो कि बड़ी सरप्राइज़िंग है। चलिए उसके बारे में थोड़ा आपसे बात करते हैं। पहली बात तो ये कि ये बात सामने आई है कि रोहित और अजीत अगर के बीच में पहले भी मीटिंग हो चुकी है इस बारे में, और रोहित ने उसमें कहा था कि अगर उनको टी20 की टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाता है आने वाले मैचेस में, तो वो इसके लिए ओके हैं, मतलब वो ठीक हैं अगर नहीं सिलेक्ट किया जाता तो। एक ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग कह रहे हैं कि शायद इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा का टी20 का करियर खत्म हो चुका है। अब रोहित के साथ-साथ जब बात है फिर विराट कोहली की भी होगी, क्योंकि दोनों सेम ऐज के हैं, सेम ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था, तो अब नज़रें उनकी तरफ भी हैं। लेकिन फिर भी विराट कोहली का केस अलग है, क्योंकि वो काफ़ी फिट हैं और उनकी परफॉर्मेंसेज़ भी बेटर हैं, अच्छी रही हैं टी20 के अंदर। तो अब ये देखना होगा कि अगर रोहित का करियर खत्म हो गया है, तो फिर विराट कोहली का क्या होगा? इसके अलावा और जो बातें उस रिपोर्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने आई है कि वो ये है कि रोहित जो है, क्योंकि अब अगला जो वर्ल्ड कप है वो 4 साल बाद होगा, तो तब तक तो रोहित की एज 40 के आस-पास होगी। तो इसका मतलब ये है कि ओडीआईज़ के अंदर भी उनका जो है फ्यूचर जो है उसके बारे में बीसीसीआई उनसे बात करेगी। देखिए, अब ओडीआई के मैचेज़ भी ज़्यादा नहीं है। इंडिया ने बहुत ही कम मैचेज़ खेलने हैं अगले 1 साल के अंदर, तो एक वो भी इश्यू है। अ, उसके अलावा एक चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 की, जिसके अंदर इंडिया खेलेगी। तो कुछ ही ओडीआईज़ और एक चैंपियंस ट्रॉफी ही है, वो भी 2025 में, जिसके अंदर इंडिया ने खेलना है। तो एक ये पॉइंट आया कि अब रोहित शर्मा क्या मतलब कुछ ही 5-7 मैच ही खेलेंगे क्या 2 साल के अंदर, और उसके बाद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे? इस तरह की बातें भी लगाई जा रही, तो वो करेंगे क्या? फिर ये कहा जा रहा है कि अ, उनका जो फ़ोकस है वो अब टेस्ट मैचेज़ पे रहेगा। अब रोहित शर्मा की इतनी फ़िटनेस है कि वो 5 दिन का टेस्ट मैच खेल सकें। हो सकता है कि वो बाकी, क्योंकि अब फ़ॉर्मेट छोड़ देंगे अगर टी20 का और वनडे अगर होएँगे ही नहीं, फिर तो हो सकता है वो अपनी फ़िटनेस पे काम करें और टेस्ट मैच को, 5 दिन वाले टेस्ट मैच को वो खेल पाएँ। तो ये भी देखने वाली बात होगी। टेस्ट मैच में तो ऐसा लग रहा है खबर पढ़ के कि शायद उनका फ्यूचर अभी सेफ है। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ी खबर आ सकती है रिटायरमेंट वाली। अच्छा जी, उसके बाद ये बात भी है कि जो अगला टी20 का वर्ल्ड कप है वो अब जून में है। उसके बारे में ये खबर आ रही है कि जो हार्दिक पांड्या हैं, अ, उनकी जो है अभी इंजरी चल रही है। वो वर्ल्ड कप में अक्टूबर में जो है उनको इंजरी हो गई थी और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि वो जनवरी के अंत तक तो ये नहीं खेल पाएँगे। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो अभी एक सीरीज़ आने वाली है, अभी तो जो इमीडिएट जो सीरीज़ है वो न्यूज़ीलैंड की है, उसमें तो खैर वैसे ही नहीं है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है उसमें तो वैसे ही नहीं है। उसके बाद जो सीरीज़ है साउथ अफ्रीका की, उसमें पहले 3 वनडेज़ हैं और बाद में टेस्ट मैचेज़ हैं। तो उससे भी हार्दिक पांड्या बाहर। उसके बाद जनवरी में अफ़गानिस्तान के साथ हमें 3 टी20 खेलने हैं, और उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ है जनवरी के अंदर। तो इसका मतलब है ये सब से जो है हार्दिक पांड्या बाहर हो चुके हैं। तो हार्दिक पांड्या मोस्ट लाइकली अब आपको आईपीएल के अंदर ही खेलते हुए दिखेंगे। अब वो टी20 के कप्तान तो हैं ही, तो अब उनके साथ यही है कि अब ऐसा लग रहा है कि जो टी20 के थोड़े बहुत मैचेज़ हैं, वो सारे के सारे मिस करने वाले हैं, और वो कप्तानी जो है अब आईपीएल के बाद ही वो टी20 के साथ कप्तानी करेंगे। तो ये तो हो गया जी टी20 के बारे में जो खबर आपसे मैंने बताई। उसके बाद जो खबर आई है वो ये है कि यूज़ी चहल और सैमसन को जो इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया है इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के, इसके पीछे का रीज़न भी इस रिपोर्ट में लिखा है। उसमें लिखा है कि सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि अब व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर उनको एक बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब नए प्लेयर्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए इन्होंने जो है यूज़ी चहल और सैमसन को बाहर कर दिया है कंटेंशन में से, और नए प्लेयर्स को ऐड कर दिया है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है यूसी चहल और सैमसंग के हवाले से। इनके फैन्स जो हैं शायद अब बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट से शायद इनका भी करियर खत्म हो चुका है। अब आगे बात करें तो श्रेयस अय्यर और शुभमन के लिए एक पॉजिटिव बात ये आई है कि ये अब टेस्ट मैचेस में आपको दिखेंगे, और ये बड़ा क्लियरली स्टेट किया गया है कि शायद अजिंक्य रिहाणे का भी टेस्ट मैच का करियर खत्म हो चुका है, क्योंकि उनकी जगह पे अब श्रेयस और शुभमन की एंट्री
हो चुकी है। तो ये भी टेस्ट मैच को लेकर के बड़ी खबर थी। केएल राहुल को लेकर के एक अपडेट ये है कि शायद केएल राहुल जो है उनको बैकअप कीपर की तरह देखा जा रहा है टेस्ट मैचेस के अंदर। तो मोटा-मोटा यही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। कैप्टेंसी को लेकर के व्हाइट बॉल कैप्टेंसी को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो फिटनेस है वो शायद टी20 तक ही कैप्टेंसी कर सकते हैं। ओडीआई के लिए सिलेक्टर्स एक नया कप्तान ढूंढ रहे हैं, उसके लिए ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए रोहित शर्मा का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर एक लॉन्ग टर्म कैप्टेंसी के लिए भी वो पूल ऑफ प्लेयर्स जो है वो बड़ा कर रहे हैं, और उसके अंदर वो ढूंढ रहे हैं कि किसको कप्तान बनाया जाए। तो ये बड़ा ही स्ट्रैटेजिक टाइम है इंडिया के लिए, इम्पोर्टेंट टाइम है कि सही प्लेयर्स को ऐड किया जाए और उनको ग्रूम किया जाए, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिशन्स के अंदर फिर आपको वही जो है लीड करते हुए दिखेंगे। और अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो है टीम अच्छी होगी और आप बड़े कंपटीशन जीत पाएँगे। देखिए, इंडिया इस बार फिर वर्ल्ड कप हार गया है और इंडियन फैन्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। ऐसा ना हो कि क्रिकेट जो है लोग उसको देखना ही छोड़ दें, इस तरह का खतरा भी है। क्योंकि इंडिया लगातार जो है फाइनल, सेमीफाइनल्स में आकर के हार जाता है और कुछ जीतता नहीं है, तो फैन्स इस बार स्पेशली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। तो सही पूल ऑफ प्लेयर्स बनाना, उनके बाद उन सही पूल ऑफ प्लेयर्स के अंदर से सही लोगों को कैप्टेंसी के लिए ग्रूम करना और उनको कैप्टन बना करके खिलाना, ये अब प्रायोरिटी रहेगी टीम मैनेजमेंट की और सिलेक्टर्स की भी। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन लोगों के फ्यूचर के ऊपर भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। विराट कोहली का जैसे मैंने कहा फिटनेस काफ़ी अच्छा है, तो उन पे भी देखना पड़ेगा क्या होता है। और केएल राहुल के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि शायद टेस्ट मैचेस में उनकी वापसी हो सकती है। टी20 में तो शायद वो अपनी जगह खो ही चुके हैं, और वनडे में तो आपने देख ही लिया कि इस बार वर्ल्ड कप हार गए हैं, तो फ्यूचर उनका भी थोड़ा अनसर्टेन लगता है वनडेज़ के अंदर। चलिए देखते हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। हम होप करते हैं कि जितने भी चेंजेस हों सोच समझ के किए जाएँ और इससे भारत की टीम का फ़ायदा ही हो और आगे जा कर के हम कोई बड़ी ट्रॉफ़ी उठाएँ। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करना ना भूलें।